तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, इस चैप्टर को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। सो टुडे वी आर स्टडिंग इनइक्वालिटी विच इज चैप्टर 6। इनइक्वालिटी में क्या होता है कि सब कुछ इक्वालिटी की तरह होता है। जैसे आप किसी इक्वालिटी वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना, x + 2 = 4 दिया हुआ, तो x आप कैसे निकालते हो? 4 - 2 दैट इज x = 2। ये सारे रूल्स आपके इनइक्वालिटी में ही वर्क करते हैं। ठीक है, बस कुछ कुछ केसेस हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, जैसे कि वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 6.1। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 24x की वैल्यू लेस देन 100 है। ठीक है, सो x की वैल्यू निकालिए और वो x जो कि नेचुरल नंबर हो। तो पहली बात तो ये यहां से x निकालो, x की वैल्यू क्या होगी? 24 राइट साइड में चला गया, सो x विल बी इक्वल टू 4.1 समथिंग आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, नॉट एग्जैक्ट बट या इट्स 4.1 समथिंग मेरे ख्याल से आपका आएगा। ठीक है, क्लियर है? सो x की वैल्यू 4.1 से कम होगी। तो फर्स्ट पार्ट में ये बताओ कि x एक नेचुरल नंबर हो, तो बताइए 4.1 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? सबको नेचुरल नंबर तो पता है ना? 4। सो x विल बी इक्वल टू 1 2 3 4, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 ऑनवर्ड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो 4.1 से कम कौन कौन से हुए? चारों हुए। सेकेंड पार्ट में कहता है कि x इंटीजर हो। इंटीजर का मतलब क्या हुआ? 4 3 2 1 तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे पहले भी बहुत सारे होंगे, 0 -1 -2 सो ऑन -इंफिनिटी तक। क्लियर है? तो अगर इंटीजर की बात करेगा तो ये सारे होंगे -इंफिनिटी ऑनवर्ड्स 4 तक। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इंटीजर्स आप सभी को पता होगा ना, इंटीजर क्या होता है, या किसी को नहीं पता है? पूछ लो, मैं बता देता हूं। कोई ऐसा बच्चा जिसको इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं पता है? सबको पता है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि एक इक्वेशन मुझे दिया हुआ है -12x > 30, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, पहले तो 12 को भेज दो उस साइड, तो -x > 30/12 हो गया। सो -x इज ग्रेटर दैन, इट्स 2.5। चेक कीजिएगा, आपको ये 2.5 मिलेगा। अब जैसे इक्वेलिटी में आप करते थे ना कि -x = 5 हो, तो आप सिंपली x = -5 लिखते हो। यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इनइक्वालिटी में माइनस की साइड चेंज नहीं होती। माइनस कैसे हटता है? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, दोनों साइड -1 से आप मल्टीप्लाई करो। तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? -1 × -x मिल जाएगा। राइट साइड में -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2.5 मिल जाएगा। और जब हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या आ जाता है? उल्टा हो जाता है। पहले ग्रेटर देन था, अब आपका लेस देन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, वेन एवर वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1 देन इनइक्वालिटी गेट्स रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाता है वो। ठीक है, सो अब पहले पार्ट में बोलता है कि x एक नेचुरल नंबर हो। तो बताओ, -2.5 से पहले कोई नेचुरल नंबर है? कोई भी नहीं है, सिंपली 5 हो गया है ना? ठीक है, और बेटर होगा इसका सेट बना दिया करो आंसर का, दैट इज मच बेटर आई गेस। ठीक है, सो सेकेंड पार्ट में कहता है कि x एक इंटीजर हो, तो -2.5 से कम इंटीजर कौन कौन से हैं? x विल बी इक्वल टू -इंफिनिटी से सो ऑन -4 -3 तक इसका आंसर होगा। क्योंकि आप खुद देखो नंबर लाइन पे, ये 0 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, तो -2.5 समथिंग यहाँ पे होगा। तो इससे कम का मतलब क्या हुआ? -2.5 से कम इंटीजर, तो ऑब्वियसली लास्ट इंटीजर -3 ही होगा ना। ठीक है, आई एम श्योर ये क्लियर होगा। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन कहता है मुझे कि 5x - 3 < 7 है। 5x - 3 < 7, तो यहां से 5x की वैल्यू क्या हो गया? 7 + 3। सब कुछ बिल्कुल इनइक्वालिटी की तरह होगा, बस माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी।
सो 5x लेस देन 10 हो गया है, यानी x लेस देन 10/5, यानी x की वैल्यू 2 से कम होगी, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट में बोलता है कि x इंटीजर हो, तो 2 से कम इंटीजर कौन कौन से होंगे? -3, -2, -1, 0, 1 तक होंगे आपके, ठीक है। सो x आपका ये होगा। सेकंड में क्या बोलता है आपका? सेकंड में कहता है x रियल नंबर हो, तो 2 से कम रियल नंबर को हम कैसे दिखाते हैं? याद होगा आपको, -∞, 2, ठीक है। जैसे आयुष आपने सेट्स नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, जब पढ़ोगे तो समझ जाओगे। 2 से कम रियल नंबर को हम ऐसे दिखाते हैं, यानी इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है और 2 पे इक्वल टू नहीं है तो ये भी आपका ओपन होगा, ठीक है। क्लियर है? वैसे ही फोर्थ पार्ट है आपका 3x + 8 इज ग्रेटर दैन 2, तो यहां से 3x की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 - 8, सो 3x ग्रेटर दैन -6, सो x की वैल्यू ग्रेटर दैन -2 होगी, तो x की वैल्यू -2 से ज्यादा होगी। इसमें फर्स्ट पार्ट में मुझे बोल रहा है आपको, एक सेकेंड, इसके फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि x इंटीजर हो, तो -2 से बड़ा इंटीजर कौन कौन सा है? -1, 0, 1, 2 सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये आपका x होगा। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि रियल नंबर हो, -2 से बड़ा रियल नंबर कौन सा होगा? तो ये आपका होगा -2 से इन्फिनिटी, दोनों पे ओपन, इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है। एनी प्रॉब्लम किसी को यहां तक? कोई भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए। एनी प्रॉब्लम? दोबारा कहां से कर दूं? हाँ, अच्छा ओके। देखिए क्या हुआ, मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बोला, 24x की वैल्यू 100 से कम है, तो x की वैल्यू क्या होगा? 24 डिवाइड में चला गया, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में देखना, x की वैल्यू क्या होगी? 24 डिवाइड में चला गया, तो x लेस देन क्या आ गया? 4.1, इसको आप डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेटली आपको 4.1 मिलेगा। अब पहले पार्ट में कहता है कि x नेचुरल नंबर हो, तो आप बताइए कि 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, ये है ना, ठीक है। सेकेंड पार्ट में कहता है कि x इंटीजर हो, तो ये बताइए कि 4.1 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं? यही सारे होंगे ना। इज इट क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन में कहता है -12x ग्रेटर देन 30 है, तो पहले 12 को मैंने डिवाइड में भेजा तो ऐसा हो गया, विच इज 2.5। अब हमें x निकालना है, तो मल्टीप्लाई में अगर -1 बैठा है x के साथ, तो हम माइनस को हम ऐसे हटाते हैं इनइक्वालिटी में, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो जब आप -x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? x 2.5 को -1 से करेंगे -2.5, और जब हम -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, ठीक है। पहले ग्रेटर देन थी तो अब लेस देन हो जाएगी। तो पहले पार्ट में कहता है x आपका नेचुरल नंबर हो, तो -2.5 से छोटे कोई नेचुरल नंबर होते ही नहीं है, सो x क्या हो गया? 5। सेकेंड में कहता है इंटीजर, तो -2.5 से छोटे इंटीजर कौन कौन से? यही सारे हैं ना, है ना। वैसे ही थर्ड है, समझिए, अब समझ में आ जाएगा आपको। तो इसको फटाफट सभी लोग नोट कीजिए। तो हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं फिर। एक्चुअली इनइक्वालिटी से बाहर के क्वेश्चन बहुत बनेंगे, ठीक है, तो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना फिर पढ़ाऊंगा। अच्छा ये बताओ, आप लोगों का किसी को परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कोई डाउट है? एनी डाउट इन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन? किसी को कोई डाउट? तो आप लोगों का मैं परसों लेने वाला हूं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टेस्ट, ठीक है। परसों विल हैव अ टेस्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ऑल राइट। तो सभी लोग उसको अच्छे से 2 दिन में पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है मुझे इनइक्वालिटी को। तो मुझे इनइक्वालिटी दिया हुआ है 4x + 3 लेस देन 5x + 7। इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो 4x - 5x इज लेस देन 7 - 3, ये -x हो गया लेस देन 4। अब माइनस को हटाना है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1। माइनस साइड चेंज नहीं होता है, ठीक है, इक्वालिटी की तरह। दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये x हो जाएगा और ये -4, इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, तो x ग्रेटर देन -4 आ गया, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन 6 कहता है हमारा 3x - 7
greater than 5x minus 1. So 3x minus 5x is greater than minus 1 plus 7. Minus 2x greater than 6. अगेन तो माइनस एक्स ग्रेटर दैन 3 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया. अब माइनस हटाना है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1. दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको x मिलेगा, ये -3 मिलेगा और इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी. ठीक है, सो x की वैल्यू -3 से कम आएगा. ऑलराइट, तो 7th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन अभी आप लोग करेंगे. मैं आपको 9th बता रहा हूं. 9th क्वेश्चन है हमारा x प्लस xy2 प्लस xy3 लेस देन 11. ठीक है, मुझे x निकालना है. तो पहले एलसीएम ले लो. एलसीएम वुड बी 6, तो ये 6x हो गया प्लस 3x प्लस 2x लेस देन 11. ऊपर आपको मिलेगा 11x अपॉन 6 इज लेस देन 11. 11 गॉट कैंसिल्ड आउट, x लेस देन 6 आ गया. x की वैल्यू 6 से कम होगी. ऑलराइट, वैसे ही 10th क्वेश्चन है xy3 ग्रेटर देन xy2 प्लस 1. सो x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन, एलसीएम इज 2, सो x प्लस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 2x ग्रेटर देन 3x प्लस 6. ठीक है, सो 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 6, सो माइनस x ग्रेटर देन 6. माइनस हटाना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1. साइड बाई -1 तो आपको मिलेगा x और ये -6, इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी. ठीक है, एनी प्रॉब्लम किसी को? डन करो इसको. हाँ जी, तो 8 का जो आंसर है 6 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x. सो 6 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3x. सो दिस इज 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 आ रही है. 8 का आंसर, जिनका आंसर ये है उनका आंसर करेक्ट है. डन है सबका? जिन्होंने नहीं किया नोट कर लीजिए इसको. आयुष कर लिया था आपने? ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं फिर. क्वेश्चन नंबर 11th है हमारा. 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5. दिस इज लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3. ठीक है, लेस देन इक्वल टू, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 9 इंटू एक्स माइनस 2, दिस इज लेस देन इक्वल टू 25 इंटू 2 माइनस एक्स. सो यू गॉट 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x. सो यू गॉट 9x प्लस 25x लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 18. नॉर्मल इक्वालिटी की तरह सॉल्व हो रहा है. 34x लेस देन इक्वल टू 68, सो x लेस देन इक्वल टू 2 आ गया. 11th का आंसर. ठीक है, वैसे 12th का आंसर है हमारा. 12th इज 1/2 इंटू 3x/5 प्लस 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 इंटू x माइनस 6. सो पहले एलसीएम ले लेते हैं हम. तो 3x प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 उस साइड चला जाएगा और ये 2 5s are 10, 10 राइट साइड में चला गया. सो 9x प्लस 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60. सो 60 प्लस 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 9x. सो 120 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 120 आ गया. ये दिस इज द आंसर ऑफ 12th. 13th और 14th आप लोगों के लिए होमवर्क है. 13th एंड 14th आर होमवर्क फॉर यू गाइस. मुझे आप लोगों के 15th और 16th का आंसर बताइए. 15th क्वेश्चन है आपका, मैं लिख देता हूं यहाँ पे. 15th क्वेश्चन है हमारा x/4 लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन 3
-7x-3 अपॉन 5, ठीक है। 16th क्वेश्चन है 2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x 3x - 2 सॉरी 2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2 अपॉन 4 -2 - x अपॉन 5। इन दोनों का मुझे आंसर बताइए। मैंने कर दिया। किसी का आंसर करेक्ट नहीं आया था सबने। अच्छा हाँ, <4 कोमल का आंसर सही है, बाकी दोनों आंसर्स गलत हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। अच्छा, x इज लेस देन इक्वल टू 34/13 डेंजर। एक मिनट पहले थर्ड स्टेप बता दूं क्या? ये वाला स्टेप बोल रहे हो बेटा? एक सेकेंड। ये वाला इसमें क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 4 × 4x 16x -4 लेस देन 15x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। नहीं, ग्रेटर देन क्यों होगा? क्यों? लेस देन का साइन है तो इनइक्वालिटी कैसे चेंज हो? भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इसको। हाँ, एक सेकेंड। अच्छा, अभी देख लेते हैं फिर से। देखिए क्या हुआ। 15x इज लेस देन 16x - 4, ठीक है, यही हुआ ना। सो 15x - 16x लेस देन -4, क्लियर है। 15x - 16x लेस देन -4, सो -x लेस देन -4, ऑल राइट, x ग्रेटर देन 4 आएगा। x ग्रेटर देन 4 बिल्कुल सही है, परफेक्ट। हाँ, पहले आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से। सो 16th का आंसर क्या आ रहा है? अच्छा, x ग्रेटर देन राइट। अभी देख लेते हैं इसको हम। 16 में कहा जा रहा है कि हमने 2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम 20 हो गया। सो 15x - 10 -8 + 4x, सो यू गॉट 2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 19x - 1 अपॉन 20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 40x सॉरी -18, 19x - 18, ठीक है। तो 40x - 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x - 54, सो 40x - 57x ग्रेटर देन इक्वल टू -54 + 20, सो यू गॉट -17x ग्रेटर देन इक्वल टू -34, सो -x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी x लेस देन इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। नमन, सुधर जा तुम, समझ रहा है ना। ऑल राइट, ऑल राइट। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ये है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहा है कि सॉल्व करो और नंबर लाइन पे दिखाओ। देखो नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं हम। जैसे मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3x - 2 लेस देन 2x + 1, तो पहले तो x निकालो। सो यहां से 3x - 2x विल बी लेस देन 1 + 2, सो x विल बी लेस देन 3। x की वैल्यू 3 से कम, x की वैल्यू 3 से कम। अब मुझे इस x को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो ये जो पॉइंट आया है ना, इस पॉइंट को नंबर लाइन पे डिनोट करो, ठीक है। तो 3 मैंने दिखा दिया नंबर लाइन पे।
अब कह रहा है कि x की वैल्यू 3 से कम होगी। 3 से कम का मतलब 3 के लेफ्ट साइड में आप शेड कर दो, 3 के लेफ्ट साइड में आप इसको डार्क कर दो नंबर लाइन को, ठीक है। मतलब कि 3 से कम की सारी वैल्यूज हो गया, आपने इसको थोड़ा डार्क कर दिया, ठीक है। ये इसका आपका आंसर हो गया है 3 से कम। और यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है ना, तो इसलिए अगर इक्वल टू नहीं लगा हो तो आप यहाँ पे खाली सर्कल दिखाएंगे। इसी को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, सेम आंसर को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 लिया और लाइन गंदा ना हो, इसके लिए 3 पे इक्वल टू नहीं है, इसके लिए इसके नीचे खाली सर्कल। अगर इक्वल टू होता तो ऐसे भरा हुआ सर्कल लगाता, ठीक है। अगर इक्वल टू लगा होता तो भरा हुआ सर्कल लगाता मैं, खाली सर्कल लगाया और लेफ्ट साइड में एक एरो डाल दो, 3 से कम साइड में आप एरो डाल दो। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं बेसिकली चीजों को। जैसे 18th क्वेश्चन है आपका 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5। सो पहले x निकालिए, 5x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3। सो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यू माइनस 1 से ज्यादा होगी तो नंबर लाइन पे माइनस 1 को दिखाओ। माइनस 1 मैंने नंबर लाइन पे दिखा दिया। अब माइनस 1 से ज्यादा मतलब राइट साइड में, और डार्क इस पे भरा हुआ सर्कल दिखाओ क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, और माइनस 1 से ज्यादा की तरफ आप एरो दिखा दीजिए। आकाश, आकाश क्यों कर रहे हो आप ऐसे? हेलो आकाश, आकाश मैं आपको क्लास से निकाल देने वाला हूं, ये आपके स्कूल की क्लास नहीं है, प्लीज बी केयरफुल। तो माइनस 1 से राइट साइड में आप एरो दिखा देंगे, ठीक है। तो माइनस 1 से राइट साइड में मैंने आपका एरो दिखा दिया। क्लियर है? इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये हो गया माइनस 1 और राइट साइड में एरो है, मतलब कि डार्क सर्कल दिखाया माइनस 1 के नीचे और राइट साइड में एरो ड्रॉ कर दो। तो इस तरीके से हम चीजों को नंबर लाइन पे दिखाते हैं। एनी प्रॉब्लम किसी को? एनी प्रॉब्लम? परफेक्ट। तो इसको सभी लोग डन कर लो। हेलो रिया, हेलो हेलो रिया, एनी प्रॉब्लम? सो नेक्स्ट पे आ रहा हूं मैं, सबने इसको नोट कर लिया? तो इस तरीके से हम सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पे दिखाते हैं, ठीक है। नोट कर लिया सबने? तो दोनों तरीका आप फॉलो कर सकते हैं नंबर लाइन पे दिखाने का, इधर दिस मेथड और दिस मेथड, ठीक है। तो एक्चुअली मोर देन वन इनइक्वालिटी को दिखाना होता है तो हम नीचे वाले को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला भी बहुत काम का है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर हम अगर 19th की बात करें तो 19th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दिस इज 3 इंटू 1 माइनस एक्स इज लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस 4। सो यहां से 3 माइनस 3x इज लेस देन 2x प्लस 8। सो माइनस 3x माइनस 2x इज लेस देन 8 माइनस 3। सो दिस विल बी माइनस 5x इज लेस देन 5, यानी माइनस x लेस देन 1 आ गया। तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x वुड बी ग्रेटर देन माइनस 1 आएगा। नंबर लाइन पे दिखाना है आपको, तो ये हुआ माइनस 1 और इससे ज्यादा है खाली सर्कल दिखाओ और ज्यादा की तरफ एक एरो बना दो, ठीक है। तो मैंने सेकंड वाला भी रूल फॉलो कर लिया है। 20th क्वेश्चन है हमारा, x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5। सो x अपॉन 2 वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज 15, 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9, ऑलराइट। सो दिस इज 4x माइनस 1 अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15x greater than equal to 8x minus 2. So 15x minus 8x is greater than equal to minus 2.
7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू -2/7 से ज्यादा होगी। अब देखो राइट -1 सिर्फ राइट साइड में, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट में नहीं है ना x के साथ, तो -2/7, सपोज ये आपका -2/7 है, इससे ज्यादा की तरफ एरो दिखा दो, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है तो भरा हुआ सर्कल ड्रॉ करो, इसके राइट साइड में एरो आप लगा दीजिए, ठीक है। सो यू गॉट द आंसर। एनी प्रॉब्लम? डन है।